लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। क्या लिटरेचर रिव्यू सिर्फ दूसरों के काम का सारांश है? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में ये समरी नहीं, एक स्किल है और ये फ्रेमवर्क हर सब्जेक्ट के लिए काम करता है। एक मजबूत रिव्यू का पूरा खेल इसी फॉर्मूले पे टिका है। देखते हैं कैसे। तो लिटरेचर रिव्यू का असली मकसद क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छा रिव्यू नए काम की नींव रखने के लिए इन 4 सवालों का जवाब देता है। शुरुआत होती है सही सोर्सेस खोजने से। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये सही जानकारी मिलेगी कहाँ? ये हैं कुछ टॉप डेटाबेस जहां से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अब लिखने के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये 5 स्टेप्स गाइड की तरह काम करेंगे। इंट्रोडक्शन में टॉपिक, उसकी अहमियत और रिव्यू का दायरा साफ साफ बताना होता है। अब आती है मेन बॉडी, जहां सारी मौजूदा रिसर्च को सामने रखा जाता है। इसे स्ट्रक्चर करने के 3 तरीके हैं, पर थीमैटिक अप्रोच सबसे अच्छा माना जाता है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, क्रिटिकल एनालिसिस। यही असली गेम चेंजर है। यहाँ सिर्फ समरी नहीं लिखनी, बल्कि हर स्टडी को इन पॉइंट्स पर परखना है। मिसाल के तौर पर सिर्फ ये नहीं बताना कि स्टडी में क्या मिला, बल्कि उसकी कमी भी बतानी है। इसी क्रिटिकल एनालिसिस से सबसे जरूरी चीज सामने आती है, रिसर्च गैप। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि कैसे एक कमी को उजागर करना नई रिसर्च का रास्ता खोलता है। आखिर में आता है निष्कर्ष। यहाँ सब कुछ समेटकर गैप को हाईलाइट किया जाता है। चलिए आखिर में लिखने की स्टाइल के कुछ गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। अकादमिक ईमानदारी के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है, खासकर क्या ना करें का। ये पूरी प्रक्रिया इसी एक सवाल पर आकर खत्म होती है, जो नई खोज की शुरुआत करता है।